परमेश्वर के बड़े नाम के इस आशीषित सुबह में और एक बार महिमा हो। मुझे सुनने वाले सारे प्रिय लोगों को मसीह यीशु के नाम से मेरा वंदन अर्पित करता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 26वें वचन। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। पड़े हुए आशीषित वचन के आधार पर संकटों के बीच भजन गाना अर्थात धन्यवाद करना, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणागत होंगे। एक परमेश्वर के संतान के संबंध में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र उपदेश देता है कि हर समय हर बातों में धन्यवाद करो। वही है पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय के 18वें वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। परंतु पूरे सच्चाई से अगर हम परख कर देखेंगे, हर समय धन्यवाद करो यानी संकटों में भी धन्यवाद करो, बहुत ही कठिन बात है। जो वचन आज हमने पहले पढ़ा, उस वचन के इतिहास को अगर हम देखेंगे, पता चलेगा यीशु मसीह के अंतिम बियारी में जब वे चेलों के साथ खा रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। जब इस प्रकार यीशु मसीह कह रहे थे, वे अच्छे से जानते हैं उनके चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोती उसका पकड़वाने वाला बनेगा। यदि फरीसी में से या शास्त्रियों में से या कोई समाज में से उस क्रूरता के लिए अगर नियुक्त किए गए हैं, तो यीशु मसीह को इतना ठोस नहीं पहुंचता। दिल टूटने के दर्द के साथ उस अंतिम बियारी में ये अनुभव यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ही होगा। ऐसे प्रतिज्ञा के बाद उस महान सेवकाई की ओर, उद्धार के पूर्णता की ओर कदम रखकर आगे बढ़ने पर भजन अर्थात धन्यवाद गा रहे हैं। हे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में आने वाली इस तरह की परिस्थिति में भजन गाने के लिए हमारा मुंह हम नहीं खोलते हैं। मुंह अगर खुलने पर भी दुख के गीत ही बाहर आते हैं, धन्यवाद का गीत बाहर नहीं आएगा। संकट और परेशानी के बीच में बाहर आने वाली धन्यवाद की गीतों को उसके अनुसार श्रेष्ठता भी है। मेरे भाई बहनों, नीगरो यानी हबशी जाति के लोगों को गुलाम बनाकर बेचकर विदेशी लोग धन दौलत हासिल करते थे। एक ऐसा समय हुआ करता था। उस समय याजकों की सेवकाई करने वाले एक जवान सेवक थे जिसका नाम है मिस्टर टियांग। वे जिस कलीसिया में याजकों की सेवकाई करते थे, इस तरह का बिजनेस करने वाला एक व्यक्ति भी था। मनुष्यों को गुलाम बनाकर बेचना और खरीदना गलत है। परमेश्वर के वचन के आधार पर उस याजक ने शक्तिपूर्वक प्रचार किया, सबको इस विषय पर उपदेश भी दिया। परंतु उस व्यवसायी ने जो वे पाप कर रहे हैं, उसके खिलाफ पवित्र आत्मा के द्वारा ही सेवक ने उंगली उठा रहे हैं, यह न समझकर वो प्रचार करने वाले सेवक से क्रोधित होकर उस कलीसिया से उन्हें बाहर करने दूसरों को उकसा रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अधीन न होकर सांसारिक लोगों के साथ मिलकर एक अलग विभाग बनाकर कलीसिया की सेवकाई बंद करते हुए याजक को बाहर जाना पड़ा। फिर भी आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए वे दूसरे स्थान को चुन रहे हैं परमेश्वर की सेवकाई करने। नए जगह में जो नया सेवकाई आरंभ किया, उस सेवकाई को प्रभु ने आदर किया। तकरीबन 5000 लोग उनका एक प्रचार सुनने इकट्ठे हुए और उसमें से 1000 करीब मन फिराकर प्रभु के लिए जी ने अपने जीवन को सौंप दिए। जब समय इस प्रकार आगे बढ़ता गया, उनके जीवन के अंतिम समयों में अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण उनके जीवन का आखिरी श्वास लेने के उस पल में उनके दोस्तों ने उनसे पूछा, आखिर में आप हमसे क्या कहना चाहते हो?
उस परमेश्वर के सेवक ने इस प्रकार कहा, मसीह के लिए खड़े रहना, सबको बताना। उस परमेश्वर के सेवक ने अपने सेवकाई समाप्त करते हुए अनंत जीवन में मिल गए, परंतु उनके मुंह से आखिर में आई बातें, मसीह के लिए खड़े रहो, यह सुनकर उनके एक दोस्त को प्रेरणा मिलकर अच्छे उतारकर्ता की ओर खड़ा रहूंगा, स्टैंड अप फॉर जीसस, इस प्रकार एक सुंदर सा गीत उत्पन्न हुआ। इस आशीषित दिन में पवित्र आत्मा को जो हमसे कहना है, संकट और मुसीबतों को न देखकर संकटों के बीच में पवित्र आत्मा हृदय में प्रकाशित करने वाला आत्मिक संगीत गाकर बलवंत होकर हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, यह वचन सुनने से आपकी क्षमता को आदर देते हुए आशीष कर, जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए, जो आत्मिक शक्ति पाने के लिए आत्मिक वचनों को प्रिय लोगों के बेतरा प्रकाशित करना। इसलिए संकटों में भी हम न थकते हुए आपको धन्यवाद का गीत अर्पण करते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।